मैडम नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। ऐसा लग रहा है अभी 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 मिले हो आपसे। कल ही क्लास थी ना। बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं खुशी बस मैडम? अच्छी हूँ सर। हेलो सर। हेलो हेलो। आपने एक तो सुमिता मैडम, आपने फोटो नहीं भेजी अपने हाथ की, राइट? नहीं, कोई कोई बात नहीं, आप भेज एक्चुअली बात। आज तबीयत ही ठीक नहीं है, मेरी फैमिली भी गेस्ट आए हैं। अच्छा अच्छा। तबीयत भी ठीक, मैं आज भेज देती हूँ शाम को मुझे रात। आपने आपने भी नहीं भेजी है। हाँ सर, मेरा भी रह गया। कल मॉर्निंग कोई में भेजता हूँ। कोई बात नहीं, भेज देना, कोई ऐसा नहीं है। कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम जो किया है उसमें कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन? नहीं सर। हाँ सर, अपर मार्क्स और लोअर मार्क्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, पर मार्क्स और लोअर मार्क्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, दूर कर देते हैं। क्या कंफ्यूजन आ रहा है इसमें? सर समझ ही नहीं आ रहा लोअर मार्क्स कौन सा है, अपर मार्क्स कौन सा है। अच्छा ठीक है। अभी असल में वो एक समझाए बार कोई। पर मार्क्स लोअर मार्क्स, मैं अभी आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने बताया था जो अंगूठे के पास है, ये वाला, यस। ये हमारा लोअर मार्क्स। ठीक है। ओके। ये होता है कॉन्शियस साइड पे। ठीक है सर, बट ये जो होता है ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है कि लोअर वर्ल्ड वाला होता है? नहीं, आप देखो ना, ये कहाँ पे है, ये तो लोअर वर्ड में आ गया ना। ये ठीक प्रैक्टिकल है। उसमें आ गया, प्रैक्टिकल में आ गया, सॉरी। प्रैक्टिक यहाँ से अलग हुआ, यहाँ से लाइन आई ना सीधी। यस सर। तो ये प्रैक्टिकल में आ गया ठीक मार्क्स। और इसके है। सामने ही ओके। होता है वो आउटर मार्क्स, अपर मार्क्स। कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कहीं अपर मिलेगा लिखा हुआ, कुछ कई जगह आउटर मिलेगा। ओके। इनका काम क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जो लोअर मार्क्स होता है हमारा कॉन्शियस साइड होता है, ये बात हुई थी। ठीक है। यस सर। कॉन्शियस पार्ट में होता है। इसका काम होता है एक्शन लेना, कोई काम की शुरुआत कराना। आप चाहते हैं, मान लीजिए कोई किताब लिखना चाहते हैं आप, तो ये आपको एकदम बूस्ट देगा, स्टार्ट करा देगा आपकी किताब को लिखना। अब आगे डिपेंड करेगा कि आप क्या किताब पूरी कर पाएंगे। पूरी जब कर पाएंगे जब आउटर मार्क्स होगा, वो सस्टेन कराएगा काम को। इसी तरीके से आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, लोअर मार्क्स अच्छा होगा, आप एकदम से बूस्टअप होंगे, फटाफट से सब कर लेंगे, स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद अगर आउटर मार्क्स, अपर मार्क्स जिसे हम बोल रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, तो वो हो सकता है वो 6 महीने के बाद आप डाउन हो जाओ एकदम से, छूट जाए बीच में काम, फैक्ट्री बीच में छोड़ दी और पूरा ना चल पाए। हाँ, दोनों मार्क्स अच्छे होंगे तो स्टार्ट भी अच्छा होगा और सस्टेन भी होगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर इससे उल्टा कर देते हैं कि लोअर मार्क्स जो अंगूठे के साथ है, कॉन्शियस साइड वाला, ये हमारा दबा हुआ है, ठीक है, डेवलप नहीं है प्रॉपरली, तो हमें स्टार्ट ही नहीं मिलेगा। हम सोचते रह जाएंगे, आउटर मार्क्स कितना भी अच्छा हो, हम सोचते रह जाएंगे ये करना है करना है करना है, आपके थॉट्स में रह जाएगी चीज, वो स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा। तो आप अगर देखते हो तो यही गाइड कर सकते हो फिर उसके बाद कि किसी के संग आप जुड़ गए, किसी के संग अगर आप जुड़ गए तो ठीक है ना, स्टार्ट करने की हिम्मत मिल गई, उसने स्टार्ट करा दिया आपका काम, उसके बाद सस्टेन तो आप कर ही लोगे जब आउटर मार्क्स अच्छा है वो काम, अपर मार्क्स आउटर मार्क्स। ठीक है। तो ये है इसका रोल, इस ओके क्लियर है? सर। यस सर। तो आज मैं खोलता हूँ पीपीटी। कहाँ से शुरू करते हैं? जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में इतना किया था, स्पॉट्स किया था, स्पॉट क्या होते हैं, प्रेस एरिया क्या होता है, ठीक है, यही किया था ना लास्ट क्लास में। यस सर। ठीक है ना, ये किया था। अब नेक्स्ट आता है कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ पाम। पाम, क्योंकि हमने शुरू से ही एक ही बात कर रहे हैं हम कि हाथ, सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, हाथ देखने में कैसा लगता है? अगर हाथ अच्छा लगता है ना, तो उसमें अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे आपको, पॉजिटिव ट्रेड्स मिल जाएंगे, उसमें अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी, हेल्थ अच्छी मिल जाएगी, हर चीज अच्छी 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 मिल जाएगी। जिसका हाथ आपको फिजिकली देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो
वो आपको हाथ अच्छा लगेगा भी नहीं, और उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। वो उसकी कंप्लेंट्स भी ऐसे ही होंगी, फिर उसकी कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स होंगी। और जो देखने में भी अच्छा लगेगा, उसके क्वेश्चन ही दूसरे होंगे। कोई बिजनेस रिलेटेड कर रहा होगा, कोई कुछ कर, अपनी ग्रोथ के बारे में ही क्वेश्चन होंगे उसके। और जिसका हाथ देखने में अच्छा नहीं है, तो फिर उसकी प्रॉब्लम्स वाला हाथ होगा वो। इसी तरीके से अब फिजिकल हाथ देखने में हम ये भी देखेंगे हाथ बड़ा है कि छोटा है। अब हम पता कैसे लगाएं कि बड़ा कितना होता है, छोटा कितना होता है। मेल्स में अगर 5 फीट हाइट है, तो अप्रोक्सीमेट 18 सेंटीमीटर का हाथ एक नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल, इसमें प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर आगे पीछे चलता है, क्योंकि ऐसा स्टैंडर्ड तो कहीं दिया हुआ नहीं है। ये मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। कहीं लिखा भी है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, लेकिन 5 फीट पे 18 सेंटीमीटर बिल्कुल स्टैंडर्ड लेंथ रहती है। इसमें अगर 17.5 हो गई या 18.5 हो गई, तो हम बड़ा छोटा ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है, वो भी ठीक है। फीमेल्स में 1 सेंटीमीटर थोड़ा कम होता है 5 फीट पे। और हर 4 इंचज जो हमारी हाइट बढ़ती है, तो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज आ जाता है पाम के अंदर। ठीक है, ये तो क्या स्टैंडर्ड साइज। अच्छा, फिर फिंगर्स और पाम का रेशियो वही 10:8 है। अगर पाम 10 सेंटीमीटर का है स्टैंडर्ड में, तो फिंगर्स 8 सेंटीमीटर की नॉर्मल है। अगर 10:10 हो गया, तो हम कहेंगे पाम लंबा हो गया, फिंगर्स लंबी हो गई, हमारा मेंटल वर्ड डोमिनेटिंग हो गया। ठीक है ना, जो हमने मेंटल वर्ड पढ़ा था वो डोमिनेटिंग हो गया। अगर फिंगर्स छोटी हो गई, फिंगर छोटी हो गई, तो वो हमारा डोमिनेटिंग नहीं है, हमारा फिंगर वाला पार्ट मेंटल जोन। तो फिर हम प्रैक्टिकल और लोअर फिजिकल वर्ड में चले जाएंगे, वो देखेंगे कि वो कैसा है। तो स्टैंडर्ड लेंथ हमारी इतनी है। अब हमें जरूरत क्यों पड़ी स्टैंडर्ड लेंथ में, होता क्या, फर्क क्या पड़ता है, वो मैं बताता हूँ। साइज ऑफ हैंड से हमें क्या क्या फर्क पड़ता है। अगर साइज ऑफ हैंड बड़े हैं, हाथ बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटे हैं तो क्या होगा, पतले हैं, ये तो हमने लंबाई की बात करी यहाँ से यहाँ तक की। फिर ब्रॉडनेस की बात करी, किसी की ब्रॉडनेस बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, किसी किसी के बिल्कुल नैरो हाथ मिलेंगे। फिर तो उनमें क्या फर्क होता है। अगर हाथ बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल है, बहुत छोटे हाथ हैं, तो फिर मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, एक मोबाइल फोन है, अगर माचिस की डिब्बी के बराबर मोबाइल फोन है, मैच बॉक्स के बराबर, तो आपको कितनी परेशानी आएगी उस फोन को हैंडल करने में। या फिर फोन का साइज एक ईंट के बराबर बड़ा हो जाए, जैसे पहले आते थे फोन, तो भी हैंडलिंग में, रखने में, हर चीज में प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, तो अगर बहुत छोटा साइज हो जाएगा ना हाथ का, तो इम्पल्सिव नेचर बढ़ती जाएगी उतनी, हमारी इम्पल्सिव नेचर बढ़ती जाएगी। वो पर्सन डिटेल में नहीं जाते, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाते, इम्पल्सिवनेस बढ़ती जाती है। आज बीज बोएंगे गमले में और उसके पास ही बैठ जाएंगे, पौधा क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। फिर 2-4 दिन बाद, थोड़े बहुत ही 2-4 दिन बाद ही उसे खोद के देखेंगे, क्या बात, जर्मिनेशन क्यों नहीं हुआ। मतलब वो अपना काम खुद ऐसे बिगाड़ भी लेते हैं, जल्दबाजी। तो बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए होते हैं उन्हें। तो उस केस में क्या है, वो कहीं एक जगह टिक के काम भी नहीं करते, वो एक जगह टिक के काम भी नहीं करते, हमेशा जल्दबाजी जल्दबाजी और मेंटल प्रेशर में, मेंटल टेंशन में रहते हैं। कोई भी काम उनका ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं होता, जिनके हाथ बहुत छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, एवरेज हैंड्स, वो तो ठीक है, एवरेज हैंड्स हैं तो बैलेंस होते हैं, कॉमन सेंस, हर चीज उनमें बैलेंस्ड होती है। अब हाथ लंबे बड़े होने शुरू हो गए, हमने कहा 5 फीट पे 18 सेंटीमीटर हाथ होता है, अब यहाँ पे बड़ा होना शुरू हो गया, हाथ 20 का हो गया, 22 सेंटीमीटर का हो गया। तो जैसे जैसे हाथ बड़ा होता है, साइज हाथ का बड़ा होने लगता है, लेंथ की बात हो रही है, लेंथ में बड़ा होने लगता है, तो उसमें ना पेशेंस आ जाता है, थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड हो जाता है पर्सन। अगर उसे एक लॉग बुक दे दी, अकाउंट्स की कोई बैलेंस शीट दे दी, तो वो एकदम बिना गलती करे, टाइम तो पूरा लेगा अपना, बिना गलती करे फटाफट, फटाफट तो नहीं कह सकते, बिना गलती करे बहुत बढ़िया से आपको एकदम परफेक्टली काम करके दे देगा, बड़ी ऑर्डरली काम करके दे देगा। थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन काम बड़ा ऑर्गेनाइज होता है इनका। इसी तरीके से अगर छोटे हाथ वाले को अगर हमने बैलेंस शीट दे दी, कहीं गलती भी होगी ना, तो फटाफट फटाफट ऊपर नीचे कर करा के जीरो जीरो मिला के कहेगा हो गया जी। नहीं, तो छोटे हाथ वालों को ये प्रोफेशन हम ये काम नहीं दे सकते। लार्ज हैंड वालों को हम ये दे सकते हैं।
अब लेकिन छोटे हाथ वालों को ये फायदा होता है, कहीं फंस जाते हैं ना, कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं तो निकल भी बहुत जल्दी से जाते हैं, अपना दिमाग चला के जल्दी से निकल जाते हैं। और जिनका हाथ लंबे होते हैं वो कहीं फंस भी जाते हैं ना, तो वो टाइम ही डिले कर देते हैं, कैसे निकले क्या करें, बड़ा थोड़ा स्लो होता है। और जिनके हाथ और लंबे हो जाते हैं फिर तो वो किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते। अगर आप कुछ भी उन्हें काम दे दोगे ना, लगे रहेंगे एक ही काम में, जब तक 100% एक्यूरेसी 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 में लगे रहेंगे, वो टाइम भी निकल जाएगा, आपको जरूरत भी नहीं है उस काम की, लेकिन वो एक्यूरेसी उनकी खत्म नहीं होती। अगर वो किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर 25 चैप्टर आ रहे हैं, तो पता चला 10 चैप्टर पूरे साल में उन्होंने ऐसे पढ़ लिया कि कोई हरा नहीं सकता उन्हें, कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता 15 छोड़ के चले जाएंगे तो क्या कामयाब होंगे? वो कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, तो उनका नेचर थोड़ा स्लो हो जाता है, पेशेंस बहुत होता है उनका। तो फिर ये भी एक अच्छी आदत नहीं है। इसलिए एवरेज हैंड होना, स्टैंडर्ड लेंथ का हाथ होना, वो बहुत अच्छी बात है मनी मेकिंग एबिलिटी के लिए भी और डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, अब हमारे हाथ ब्रॉड हो जाते हैं। ब्रॉड कैसे होते हैं? ये जो हमारी मरकरी की फिंगर है ना, इसके साइड से फूल के पूरा बाहर गोल हाथ हो जाता है, इधर से फूल के कुछ बाहर को हाथ आ जाता है, मतलब ब्रॉड आपको दिखाएगा, चौड़े चौड़े हाथ हो जाते हैं। जब हाथ चौड़े हो जाते हैं तो क्या होता है एक्चुअली, ये जो हमारे माउंट्स है ना, माउंट्स वो एक्स्ट्रा डेवलप हो गए, साइड से चौड़े हुए। तो हमारे जैसे मरकरी का माउंट है, वो हमें क्या देता है? बिजनेस देता है, स्पीच देता है। ठीक है, तो वो हमारे अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसकी आ गई है, हमारी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन देता है, बिजनेस एबिलिटी, मनी मेकिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस, ये सब चीजें हमें मरकरी देता है। तो वो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से ब्रॉड हो गया, मून वाला पार्ट भी बढ़ जाएगा, मार्स वाला पार्ट भी बढ़ जाएगा, उसमें ना ब्रॉडनेस आ जाएगी। फिर इस साइड से चौड़ा होएगा तो हमारा विनस बढ़ गया, लग्जरी एंड कंफर्ट्स बढ़ गए, मार्स बढ़ गया, एक्शन टेकिंग एबिलिटी बढ़ गई, जुपिटर बढ़ गया, एम्बिशन एंड फैमिली वो बढ़ गई, हमारी डिजायर बढ़ गई। तो ब्रॉड हैंड वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन अब एक्स्ट्रा ब्रॉड बहुत देखने में अजीब से लगे। अब फिर वहीं पे बात हम करेंगे, देखने में कैसा लगता है? देखने में लगता है बहुत ही बेकार, अजीब सा। तो कोई चीज एक्सेस में हो जाती है वो भी फिर खराब हो जाती है। अगर बिजनेस, पैसे की चाह बहुत एक्स्ट्रा हो गई, वो भी खराब है। मून बढ़ गया, थिंकिंग आप बहुत ज्यादा सोचने लगे, ओवर थिंकिंग में चले गए, तो वो खराब है। थिंकिंग अच्छी बात है, प्रैक्टिस कोई थिंक कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ओवर थिंकिंग करते हैं वो भी गलत है। इधर वीनस अगर बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो लग्जरी एंड कंफर्ट तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें इंडल्ज हो जाना फिर वो गलत है। इसी तरीके से जो जो मोड्स बढ़ते हैं, अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ गए, बहुत ब्रॉड हो गया, तो नेगेटिव है। वैसे ब्रॉड हैंड्स एक नॉर्मल लिमिट तक बिल्कुल सही है, वो उनमें अच्छी हेल्थ भी होती है और कॉमन सेंस, मतलब हर चीज प्रॉपर बढ़िया होती है। इसी तरीके से हैंड हमारे नैरो हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। इससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जब हाथ पतले पतले हो गए ना, तो जो माउंट्स हैं हमारे, जगह कम हो जाएगी। जब जगह कम हो जाएगी, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हमारी वो सारी कम हो जाएंगी नैरो हैंड्स में। नैरो हैंड्स में जब एक्टिविटी कम हो जाएंगी, यहाँ पे मैंने कहा कि बिजनेस एबिलिटी बढ़ जाएगी। जब मरकरी छोटा हो गया तो बिजनेस एबिलिटी कम हो जाएगी। फिर वहां पे मैंने कहा मून में थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी। और बहुत चौड़ा हो गया तो एक्सेस हो जाएगी। जब नैरो हो जाएगा तो थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन पावर उसकी बहुत कम हो जाएगी। तो वो तो ठीक है ही नहीं बिल्कुल। इसी तरीके से वीनस, प्लेजर्स कम हो जाएंगे उसके, लग्जरीज कम हो जाएंगे लाइफ में। मार्स कम हो गया तो एक्शन पार्ट उसके जीवन में कम हो जाएगा। जुपिटर कम हो गया तो एम्बिशन कम हो जाएगा। तो नैरो हैंड, पतले पतले हैंड, तो वो भी अच्छे नहीं रहते। मंगल भी अब मार्स हमें करेज देता है, तो करेज उसके अंदर कम हो जाएगा, कोई काम शुरू करने का करेज नहीं आएगा। शुरू कर देगा तो सस्टेन करने का उसमें करेज नहीं आएगा। तो ये उसके नुकसान रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्राउडेड हैंड और एम्प्टी हैंड्स। क्राउडेड हैंड्स क्या होते हैं? हाथों में फालतू की बहुत ज्यादा लाइनें जब आ जाती हैं, उन्हें बोलते हैं क्राउडेड हैंड्स। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्राउडेड हैंड्स कैसे होते हैं।
क्राउडेड हैंड्स में लाइनें आती कहाँ से हैं? वो हमारी सोच से आती हैं, ओवर थिंकिंग से आती हैं, रेस्टलेसनेस से आती हैं हमारी। हम हमारे अंदर एंजाइटी होने लगती है अपने फ्यूचर की सोच के। फ्यूचर अगर आप सोचने बैठ गए ना, फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, वो रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है। और ये कंटिन्यूस जब चलती है चीज, तो हाथ में फालतू की लाइनें, और हाथ क्राउडेड हो जाता है, इतनी लाइनें इकट्ठी हो जाती हैं हाथ में। अच्छा, जब लाइनें जब ज्यादा हो जाएंगी ना हाथ में, तो कहीं कट बनाएंगी, कहीं क्रॉस बनाएंगी, कहीं स्टार बनाएंगी, जो कि सारे नेगेटिव सिंबल होते हैं। तो उसकी वजह से फिर हमारे जो इवेंट्स हैं वो खराब होने लग जाते हैं। जो भी लाइफ इवेंट्स हैं वो खराब होने लग जाते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो। तो वो क्राउडेड हैंड्स में वो खराब होने लग जाते हैं। कहते हैं ना, वो पर्सन बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी में है। अब हमने बात की, हमारा हाथ तो थर्मामीटर है, हमने तो हाथ में देख के बता दिया कि इसकी इतनी फालतू की लाइनें हैं, ये स्ट्रेस में है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसकी फेट लाइन कट गई, लाइफ लाइन कट गई। फेट लाइन कट गई तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ गई, लाइफ लाइन कट गई, लाइनें उसमें फालतू की आ गई, तो हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई। जो जो लाइन, हार्ट लाइन कट गई, इमोशंस डिस्टर्ब हो गए, मून पे बहुत सारी लाइन आ गई, इमोशनली अनबैलेंस हो गया पर्सन। तो क्राउडेड हैंड्स कहीं भी अच्छे नहीं होते हमारे। ठीक है, उसके बाद आते हैं एम्प्टी हैंड्स। अब एम्प्टी हैंड्स का मतलब ऐसा नहीं है लाइनें खत्म हो गई, उसके अंदर खत्म नहीं, फालतू की लाइनें खत्म हो गई। मेजर लाइंस, लाइफ लाइन हो गई, हेड लाइन हो गई, हार्ट लाइन हो गई, फेट लाइन हो गई, सन लाइन हो गई, ये सारी प्रेजेंट होगी। लेकिन जो पतली पतली छोटी छोटी लाइनें जो आती जाती रहती हैं, वो सब जो कट क्रॉस बनाती हैं, स्टार बनाती हैं, वो सब नहीं होती उन हाथों में। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लोग प्रेजेंट में जी रहे होते। उन्हें ना पास्ट की चिंता होती है, ना पास्ट का वो क्या बोलते हैं, कर्ज लेके चलते हैं, कोई बैगेज लेके चलते हैं पास्ट में जो उनके साथ हुआ। ना वो फ्यूचर की वरी करते हैं, वो प्रेजेंट में जीते हैं। और आपने सुना होगा, हर कोई कहता है यार अपनी जिंदगी खुल के जियो, ऐसे जियो, वैसे जियो। ठीक है, तो उस केस में यही होता है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन के 1,000 तरीके होंगे, 1,000 तरीके। ठीक है, क्या करते हैं मेडिटेशन में? प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, उस पे फोकस करो, जो अभी कर रहे हो उस पे फोकस करो। ना पास्ट को देखो अपने, ना अपने फ्यूचर को देखो, अभी फोकस करो। तो उनके एम्प्टी हैंड्स मिलते हैं, जो अपने प्रेजेंट की जिंदगी जी रहे होते हैं। ज्यादातर हीलर्स के होते हैं ऐसे हाथ, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ। वैसे नॉर्मल पर्सन्स के भी होते हैं, जो सुलझे हुए होते हैं उनके होते हैं। और कई बार हीलर्स के भी नहीं होते, अगर वो उलझे हुए हो तो। मतलब जो जिसके थॉट सुलझे होते हैं, तो उनके एम्प्टी हैंड्स मिलते हैं। और एम्प्टी हैंड्स हर चीज में फायदेमंद है। जब कट क्रॉस स्टार, कोई फालतू की चीज बनेगी नहीं, नेगेटिव अफेक्ट आएगा ही नहीं आपकी जिंदगी में, तो फिर अच्छा ही है ना वो तो फिर। ठीक है, ये हो गए क्राउडेड हैंड्स और एम्प्टी हैंड्स। अब इसके बाद आता है फ्लैट बट हाई पाम। मतलब इसका क्या मतलब है? हमारे सारे माउंट्स तो डेवलप्ड है, लेकिन क्या हुआ, जो सेंटर का पोर्शन भी है, जो सेंटर में थोड़ा सा गड्ढा होता है, वो भी बिल्कुल पैरेलल हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो पैरेलल हुआ, हम जो बीच का एरिया दबा होता है, ये प्लेन ऑफ मार्स का, मैंने बताया प्लेन ऑफ मार्स होता है, सोसाइटी का एरिया होता है। तो ये हल्का सा दबा ही होता है, हर हाथ में दबा होता है। अगर आप फ्लैट हाथ करके कोई बॉल लेंगे हाथ में, तो वो गिरती नहीं है, नॉर्मली नहीं गिरती है। कई बार क्या होता है, बिल्कुल फूल के पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल होने की वजह से तो उसके अंदर इगोस्टिक नेचर आ जाता है, वॉयलेंट नेचर आ जाता है। आगे हम ना जब माउंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ना प्लूटो भी आता है इसके बीच में, इसकी वजह से भी होता है, क्योंकि प्लूटो जो होता है हमें एग्रेशन देता है। मंगल होता है, यानी वो भी एग्रेशन देता है डिग्निफाइड। जो प्लूटो होता है, प्लूटो हमें ब्लास्ट करने वाला, एकदम से ही गुस्सा जिससे आता है वो देता है। तो वो भी इसी प्लेन ऑफ मार्स में ही होता है। उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, वो एकदम इगोस्टिक हो जाता है पर्सन, बहुत ज्यादा वॉयलेंट नेचर उसका हो जाता है। ठीक है,
और कई बार हाथ बिल्कुल पतला हो जाता है, बिल्कुल पतला, बात की थी ना, बिल्कुल पतला हाथ होता है, बीच में गहरा गड्ढा हो जाता है। तो उनके अंदर ना एक डर होता है। काम, कोई अगर काम भी सोसाइटी में आने का डर होता है, कोई काम शुरू करने का डर होता है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं जिंदगी में। एम्बिशन की कमी भी हो जाती है उनके अंदर। जब माउंट्स दबे होते हैं तो एम्बिशन भी नहीं होता, एक डर होता है मन के अंदर। तो हाथ को बिल्कुल फ्लैट भी नहीं होना चाहिए, हाथ को बिल्कुल पैरेलल हाई भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डेवलप्ड, और बीच में थोड़ा सा प्रेस्ड एरिया, जो हम जैसे नॉर्मली हाथ देख रहे हैं ना, तो उसमें अब आती जाएंगी ये चीजें सारी। ठीक है। तो हमने देखा कि ना फिजिकली हाथ देखने में कैसा है, लंबा है, छोटा है, और मतलब साइज में बड़ा है, छोटा है, ब्रॉड है, नैरो है। फिर हमने देखा कि उसमें लाइनें ज्यादा हैं या कम है। फिर देखने में मोटा है या पतला है। और मोटा भी है तो बिल्कुल सेंटर का एरिया, जो हमने सोसाइटी का एरिया बात करी, वो भी बिल्कुल फुला हुआ है कि वो बहुत ज्यादा दबा हुआ है। तो फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। अच्छा, टाइप ऑफ स्किन ये भी फिजिकल अपीयरेंस में आ गया। हार्ड स्किन, जिनकी स्किन हार्ड होती है, उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है, रिस्पेक्टिव कितना भी पैसा कमाते हो चाहे ना कमाते हो। अभी ये बात नहीं हो रही, बात हो रही है हार्ड स्किन, मतलब उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर कलर अच्छा है हाथ का, लाइंस अच्छी हैं, हाथ प्रोपोर्शनेट है, लेकिन स्किन हार्ड है, तो पर्सन बहुत अच्छा कमा रहा होगा, लेकिन उसे काम मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। घर में अगर किट्टी पार्टी भी चल रही है 10 लेडीज है इकट्ठी, तो दो ऐसी होंगी जो किचन में ही मिलेंगी हमेशा। क्यों मिलेंगी? उनकी स्किन हार्ड ही मिलेगी, उन्होंने तो मेहनत ही करनी है, कहीं पे भी चली जाए कुछ कर लें, वो हार्ड वर्क उन्हें करना ही पड़ेगा। जिनकी स्किन हार्ड है उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है, जिनकी सॉफ्ट स्किन है वो कंफर्ट जोन में बैठ के काम करते हैं, उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है अपॉर्चुनिटीज उन्हें। कंफर्ट जोन का काम मिल ही जाता है, और वो पसंद भी फिर वही करने लग जाती हैं। रफ स्किन होती है, रफ रफ होती है, खुरदरी स्किन, राइट, रफ होती है वो, लाइफ में स्ट्रगल बताती है। और ऐसा होता भी है। अब आप जैसे जैसे ये चीजें मैं बता रहा हूँ, आप हैंड एनालाइज कीजिए, और आप देखो इसमें जो चीज आप पढ़ रहे हो मैच करती है नहीं करती। ठीक है, जब आपको हाथ रफ मिलेगा, रफ का मतलब स्ट्रगल मिलेगी लाइफ में, जरूर मिलेगी लाइफ में स्ट्रगल। कोर्स स्किन, कोर्स वो होती है जो लेबर की होती है ना, कटी फटी, और क्लमसी जिसे भी बोलते हैं, क्लमसी भी बोलते हैं, ऐसा लगे बिल्कुल स्किन हार्ड भी हो रही है, फटी भी हुई है, बहुत खराब स्किन होती है। वो लेबर क्लास की में ही मिलती है। उनके ना लो क्वालिटीज भी आपको उसमें मिल जाएंगी, ज्यादा वो खाते भी ज्यादा होंगे, उनकी थिंकिंग एबिलिटी वो भी कम हो जाती है। फिर हर बात में अड़ियल होते हैं, उनका स्वभाव जो होता है बहुत अड़ियल किस्म का होता है, क्योंकि जिनकी जब कोर्स स्किन होती है नॉर्मली, उनके हाथ भी हार्ड होते हैं, उंगलियां भी हार्ड होती हैं। तो मैंने कहा था फ्लेक्सिबल फिंगर्स मींस फ्लेक्सिबल माइंड। अच्छा, वो बताया नहीं अभी मैंने। चलो, जो हाथ भी जब हार्ड हो जाता है ना, जब हार्ड हाथ हो जाता है, तो फिर वो माइंड भी हार्ड हो जाता है। कोर्स स्किन मतलब इम्पेशेंट, एंगर, स्ट्रगल, सब वीक, वीक एबिलिटी हो जाती है, मेंटल एबिलिटी। ऐसे लोग फिर खाते भी ज्यादा है। तो लेबर क्लास में मिलेंगे ये वाले हाथ, कोर्स स्किन वाले। और जिसकी कोर्स स्किन है, ट्रेड्स बिल्कुल वैसी मैच करेंगे। एक आती है फ्लैबी स्किन। फ्लैबी स्किन मतलब हो गया हिंदी में बोले तो पिलपिला हाथ। अगर उनसे हाथ मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल ही फोम पकड़ ली हो, या फिर हमने मछली, कोई अगर फील करें आंखें बंद करके मछली को पकड़ लिया हो, ऐसी फीलिंग आएगी उनका हाथ पकड़ के। तो उनकी लाइफ में नो एम एंड नो एम्बिशन, कोई एम एम्बिशन नहीं होता जिसकी फ्लैबी स्किन। फ्लैबी फिर मैं बताऊं, पिलपिली, क्योंकि हाँ। ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी, इसलिए करेगी। कई बार मैं एक दो बार मैं भी धोखा खा गया, क्योंकि अब ऑनलाइन कंसल्टेंसी आती है। तो एक हाथ में बहुत अच्छा डेवलप्ड हाथ था, कलर बहुत अच्छा था, टेक्सचर बहुत अच्छा था हाथ का, और जो
हाथ का साइज था वो बहुत अच्छा था, लाइंस बहुत अच्छी थी, उसके बाद भी उस हाथ में आउटपुट नहीं थी। वो बोला पर्सन कह रहा है स्ट्रगल बहुत है मेरे पास, ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं। मैं ना फिर पता नहीं बहुत देर में जाके फिर मेरे को एकदम ध्यान आया, मैंने कहा हो ये ऐसा तो नहीं है। फिर जैसे ही उसको बोला कि हाथ अपना दबाओ कैसा है तुम्हारा, बोला मेरा बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट है, बिल्कुल पकड़ो तो पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा ये इसका रीजन ही ये है, कुछ हो नहीं। फिर उसको जो जो बातें फिर करते गए, नो एम एंड एम्बिशन, वाकई वो कुछ नहीं, बस सोचना, बस जो कहते हैं ना ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव बहुत अच्छे बनाते हैं, बट नो एम एंड एम्बिशन करते कुछ नहीं। तो फ्लैबी स्किन जो होती है वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इस हाथ। ऑनलाइन में तो बड़ा ध्यान से पूछना ही पड़ेगा, ऐसा होगा। ठीक है। और जो बेस्ट होता है वो होता है इलास्टिक फॉर्म। आपने हाथ को दबाया, किसी भी माउंट को दबाया, वो तुरंत वापस आ गया, उसमें ऐसा नहीं है कि गड्ढा बना रह गया। हाथ को दबाया तुरंत वापस आ गया। ठीक है। ये तो टाइप्स ऑफ स्किन हो गई। बाल भी कर लेते हैं, फिर हाथ देखते हैं इकट्ठे बाल हैं, फिर उसके बाद क्या है, एलिमेंट्स ऑफ हैंड। हाथों हाथों पे बाल, ये होते हैं हमारे बैक साइड पे, हाथों पे बाल। ये बालों का ऐसे देखेंगे कि बैक साइड में ना हमारे छोटे छोटे छेद होते हैं हाथों में, जिनमें से बाल निकलते हैं। अगर उन छेदों में से एक बाल निकला है तो सही है, दो निकले हैं एक ही छेद में से, ध्यान से देखोगे ना, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से या फोटो लेके मोबाइल से जूम करके, एक में से एक निकला है तो सही है, एक में से दो निकले हैं तो भी चलो सही है। इसमें से ना तीन तीन चार चार निकलना शुरू हो जाता है, तो बालों के गुच्छे बन जाते हैं हाथ के पीछे, किसी किसी के देखा होगा, बालों के गुच्छे बन जाते हैं। गुच्छे तो जब भी बनेंगे ना जब एक एक छेद में से चार चार निकलेंगे, और अगर एक एक या दो निकलेंगे तो गुच्छे नहीं बन सकते। तो ये, और कोई अगर वैक्सिंग भी करा लेता है तो उसके जो पोर साइज होता है उससे भी पता चल जाता है कि भाई कितने बाल इसके होंगे। ठीक है। इसमें भी थोड़ा आजकल कंफ्यूजन इसलिए आता है कि वैक्सिंग वैक्स हाथ मिलते हैं। तो अगर काले और मोटे बाल होते हैं और ज्यादा बाल होते हैं, मोटे बाल जब भी होंगे जब ज्यादा बाल हो जाते हैं, एक दो तीन एक एक निकलते हैं बाल, वो तो हमेशा सॉफ्ट ही रहते हैं। तो ना एग्रेसिव नेचर हो जाता है पर्सन का, वो एग्रेसिव नेचर होता है। अगर गोल्डन हेयर्स होते हैं तो एडवेंचरस होता है उसका नेचर, वो कुछ ना कुछ एडवेंचर में इन्वॉल्व होना रहता है उसका, ये चाहता है। पतले बाल होते हैं तो काम नेचर है। अगर बाल ही नहीं होते किसी के तो वो ना कहीं फेयर फोबिया होता है, कॉन्फिडेंस की कुछ कमी होती है अगर बाल बिल्कुल नहीं होते तो। अगर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है मोर हेयर्स ऑन बैक साइड ऑफ पाम। मोर हेयर का मतलब यहाँ पे, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है लेकिन मैं वैसे समझा देता हूँ। मोर हेयर का मतलब हो गया बहुत ज्यादा बाल, तो वो पर्सन तो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। मोर हेयर वाले तो कंफ्यूज होते हैं। एक नॉर्मल हेयर है, नॉर्मल हेयर जिसके रहते हैं, नॉर्मल हेयर ऑन बैक साइड ऑफ पाम, वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं और रिस्क टेकर भी होते हैं। राइट। वो कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर पूरा होता है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी उनके अंदर होती है। और एक्सेस में अगर हो जाते हैं ना तो वो कंफ्यूज पर्सनैलिटी बन जाते हैं, उन्हें फिर कुछ नहीं समझ में आता, वो तो कंफ्यूज ही रहते हैं, हमेशा हर चीज में कंफ्यूज रहते हैं। फिर फिर बाल होते हैं हमारे उंगलियों के लोअर फ्लैंजेस पे। नॉर्मली जेंट्स के मिल ही जाते हैं, लेडीज के भी मिल जाते हैं, कम हो चाहे ज्यादा हो मिल जाते हैं। ये हमें कॉन्फिडेंट इन स्पीच बताते हैं अगर हमारे लोअर फ्लैंज पे हैं, नीचे हैं। ऊपर के ऊपर बाल, ऊपर वाले फ्लैंजेस पे कम मिलते हैं, लेकिन हाँ वो भी मिल जाते हैं। तो क्या होता है, उनका थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है, थोड़ा ऐसा नेचर हो जाता है जो वो कहते हैं उस बात को फिर अपना मनवाना भी चाहते हैं। नीचे वाले, और नीचे वाले अगर फिंगर्स के फ्लैंजेस पे बाल होते हैं बैक साइड पे, तो वो कॉन्फिडेंट इन स्पीच होते हैं। अगर ऊपर वाले फ्लैंजेस में होते हैं बाल तो वो उस बात को मनवाते भी हैं, थोड़ा नेचर डोमिनेटिंग हो जाता है। और वैसे भी अगर देखें, अगर ऊपर वाले फ्लैंजेस पे बाल होते हैं ना तो नॉर्मली हाथ में बाल ज्यादा ही होते हैं, तभी ऊपर होंगे ज्यादा।
ठीक है। तो डोमिनेटिंग नेचर, ओवर कॉन्फिडेंट, वो नेचर वो वहां से भी बढ़ जाता है जब बाल ज्यादा हो। अच्छा, हेयर और थंब, अंगूठे पे बाल, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, होते हैं लेकिन देखने को बहुत कम मिलते हैं। जिनके ये होते हैं वो अलग ही डायरेक्शन में सोचते हैं। वो मतलब हम ये कह सकते हैं कैलकुलेटिव माइंड होता है उनका बहुत ज्यादा। राजयोग भी बोल सकते हैं, क्यों? उनका कैलकुलेटिव माइंड होता है, अलग ही डायमेंशन में उनका दिमाग चलता है। जिनके थंब पे बाल होते हैं, नहीं, वो ब्राउन कलर के बाल हैं, वो तो नॉर्मल नेचर बताते हैं। क्यों? बालों से ना हम बहुत चीजें पता लगा सकते हैं। बालों से हमें बहुत चीजें पता चल जाती हैं। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आना शुरू होंगे ना, और आप बेसिक मॉडिफायर्स ये सारी चीजें ना एक जगह लिख लेना, जैसे चेकलिस्ट बनाते हैं ना, वो अपना बना के तैयार रखना। वो आपको हर जगह काम आएगी, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करने में काम आएगी, और आपको क्लाइंट के संग भी ये प्रैक्टिस करने में काम आएगी। मैडम आपने हाथ उठाया, कुछ पूछना है क्या? हाँ जी सर, ये एक्चुअली नॉर्मली लेडीज में तो बाल कम ही आएगा ना, ऐसा है जेंट्स नहीं। में ज्यादा बाल दिखेंगे। ज्यादा बाल जिनके होते हैं ना, वो होती भी ऐसी हैं वैसे, दिखते हैं बाल होते हैं वैसे। अब नॉर्मली तो आप वैसे भी देखें तो जो लेडीज, और वैसे भी कहते हैं जो, वो देखने में भी होता है कि भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सी ये चीजें, थोड़ा फर्क होता भी है, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर भी कह लें, ये कह लें। लेकिन जिनके बाल होते हैं तो ये चीजें होती हैं। जिन पहले की लेडीज के तो देखा होगा कितने इतने बाल होते हैं, तो वो पूरे परिवार को कैसे कंट्रोल में भी रखती हैं। लेडीज आजकल वैक्सिंग करके बाल कम ही हो जाता है नहीं, लॉन्ग रन में। हर महीना वैक्सिंग करते हो तो बाल कम ही हो जाते, तो फिर कैसे वहां कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग? वही मैंने कहा, मैंने वो फिर स्टार्ट, पोर्स पोर्स से, राइट? मैंने वही कहा, पोर्स से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है थैंक कि यू। उन्होंने वैक्सीन कर दिया तो ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क मैं समझता हूँ कि फील के लिए फर्क पड़ जाएगा कि हाय मैं, नजाकत वो आ जाएगी, लेकिन अंदर की नेचर जाती नहीं है। वो, थैंक यू सर। हाँ, वो सर रिफ्लेक्ट। थंब हाँ, में एक या दो बाल हो वो भी काउंट होंगे क्या? आपके कितने हैं? मेरे एक हाथ में एक दिख रहा है, दूसरे में दो, इतना कुछ दिख रहा है, एकदम पतले पतले से, छोटे से। नहीं हो, इतने नहीं, थोड़े से जैसे यहाँ के फील होते हैं ना, दिखते हैं, वो थोड़े हाँ वो दिखने चाहिए हाँ, वो थोड़े। दिख नहीं रहे सर, इतने नहीं है, एकदम एक आध बाल ही दिख रहा है थंब पे। अब कहीं रेजर कोई मत मारने बैठ जाना, रेजर मार मार के बाल ले आओ, फिर को देखो जी बाल आ गए। नॉर्मली देखो आ जाते हैं वो, अगर वो ऐसा होता है तो आ जाते हैं। और मेरा तो एक भी नहीं है बाल थंब पे, मेरे तो मिले ही बहुत कम है। एक मेरा स्टूडेंट है, मैं अभी दिखाऊंगा उसका हाथ, उसके हैं, उसके काफी बाल हैं, काफी से मतलब ठीक है, दिखाई देते हैं। तो वो क्या है कि वो इतने तरीके के काम करता है, इतना काम मतलब मेरे ख्याल 5-7 काम इकट्ठे करता है। ठीक है। तो YouTube की एडिटिंग भी करनी, ये भी मतलब बहुत काम है उसके बाद। अलग ही डायरेक्शन में काम करता है, करते रहता है, करते रहता है कुछ ना कुछ। मैं भी दिखाऊंगा उसका भी हाथ आप। तो होते हैं तो अच्छा रहता है। अच्छे अच्छे रहने से मतलब, सॉरी, अच्छा नहीं रहता, मतलब कहने का मतलब वो अच्छा होता है। उसका दिमाग ही अलग डायरेक्शन में काम करता है। हम कुछ सोचेंगे, वो अलग ही सोचेगा हमसे। यहाँ तक कि वो कई बार और पर्सन ये भी कह देंगे, अरे तू कहाँ उनकी बहुत लंबी सोच हो जाती है, हम ऐसा कहेंगे। अगला है एलिमेंट ऑफ हैंड। एलिमेंट ऑफ हैंड ये भी कर लेते हैं, इसके बाद क्या रह जाएगा? हाँ, एलिमेंट ऑफ हैंड्स कर लेते हैं, फिर हैंड की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब ये बड़ा ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एलिमेंट ऑफ हैंड। क्यों? इससे हमें ना एक तो नेचर तो पता चलेगी, दूसरी बात प्रोफेशन में बहुत काम आएगा कि किसको कैसा हम प्रोफेशन बोल सकते हैं, या किसकी नेचर कैसी हो। सबसे पहला होता है फायरी हैंड। फायरी हैंड में क्या होता है कि, फोटो दिखा देता हूँ चलो पहले ऐसे। अच्छा, एक बार बताता हूँ, फिर मैं आपको उधर रिपीट कर दूंगा। हमारा फायरी हैंड होता है। फायरी हैंड, फायर से हम क्या समझते हैं? फायर, फायर का मतलब क्या है? एंगर।
एंगर, चलो सही। अग्रेशन, एग्रेशन, एंगर, एनर्जी। या हाई एनर्जी। हाँ, अगर सही जगह लग जाए तो एनर्जी, और नहीं तो एग्रेशन। ठीक है, गलत जगह लग जाए तो जैसे आग हो गई, नहीं तो खाना भी उसी में पकाते हैं। ठीक है। अब जिसका हाथ अगर फायरी हो, फायरी हैंड होता है, आगे से देखने में फायरी हैंड कैसा होता है, हमारा जो पाम होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। पाम रेक्टेंगुलर होता है और फिंगर्स शॉर्ट होते हैं, राइट। वो हमें फायरी हैंड बन जाता है। ऐसे पर्सन बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और एग्रेसिव भी होते हैं। फायर है, एग्रेसिव, एग्रेशन भी होता है उनके अंदर, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, और जल्दबाजी में भी काम करते हैं सारे। अब जल्दबाजी में करते हैं तो एक्सीडेंट प्रोन भी होते हैं ये। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, फायरी हैंड है। फायरी हैंड हमें देखने में कैसा लगता है? अगर हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है, और सुलझा हुआ हाथ यानी क्राउडेड, मतलब जो जो हमने भी पढ़ा है, अगर वो उस तरफ से पॉजिटिव है, तो ये फायरी हैंड जो है ना, बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छे काम करेगा, अपनी एनर्जी को, एग्रेशन को पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करेगा। जो भी कोई जॉब करेगा, हो सकता है घूमने की, फिरने, ऐसी जॉब करेगा जिसमें एनर्जी लगे। इसी तरीके से अगर यही वाला फायरी हैंड की क्वालिटीज नेगेटिव हो जाए, हाथ देखने में भद्दा सा हो, वो हार्ड स्किन हो रही हो, और हमने अभी जो जो ट्रेड्स, बाल बहुत ज्यादा हो गए, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर नेगेटिव ट्रेड्स आ जाएंगे। जो हम कह रहे हैं एग्रेशन को पॉजिटिवली यूज करेगा, वो नेगेटिवली यूज करेगा। उस पर्सन के इंजरीज भी ज्यादा होंगी, एक्सीडेंट भी ज्यादा होंगे, उसमें कंफ्यूजन भी ज्यादा होगी। फायरी, उसी फायरी हैंड में एक एक पर्सन पॉजिटिव में गया, एक नेगेटिव में गया। कि इसलिए हमें बेसिक मॉडिफायर जो पढ़ रहे हैं ना, ये जरूर याद रखते हैं हर चीज। अर्धी हैंड वाला, अच्छा फायरी हैंड वाला एक जगह बैठ के काम नहीं करेगा, उसे हमेशा चेन 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 चाहिए। क्यों? एनर्जी इतनी है उसके शरीर में, उसके दिमाग में, कि इतनी जल्दबाजी और इतना चेंज है। इसी तरीके से अर्धी हैंड वाला कैसा होता है? अर्धी हैंड होता है स्क्वायर पाम और शॉर्ट फिंगर्स। ये बिल्कुल ना प्रैक्टिकल हैंड भी बोलते हैं ऐसे, प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं ऐसे, और बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जिंदगी से। इन्हें एक काम दे दिया, वो रेगुलर उस काम को काफी लंबे समय तक कर सकते हैं। अगर कुछ आप चेंज उनकी जिंदगी में करने की भी कोशिश करोगे ना, तो वो कहेंगे ठीक तो चल रहा है, क्या करना है, सब कुछ बढ़िया तो है। बड़े प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, और मनी मेकिंग एबिलिटी भी अच्छी होती है इनके अंदर, अर्धी एबिलिटी। एयर, एयरी हैंड कैसा होता है? स्क्वायर पाम होता है, पाम स्क्वायर होता है। ये जो हम पाम पाम देख रहे हैं ना, इसकी लेंथ और ब्रेथ हम ऐसे देखेंगे, अभी मैं दिखाता हूँ, फोटो में क्लियर आ जाएगा। लेंथ और ब्रेथ देखेंगे, अगर वो सेम है, यानी स्क्वायर पाम और लॉन्ग फिंगर्स। अब यहाँ पे हमारा लॉन्ग फिंगर्स क्या हो गया? मेंटल जोन बढ़ गया। मेंटल जोन, थिंकिंग जोन, इंटेलेक्चुअल लेवल, वो हर चीज उसकी बढ़ गई। जब ये चीज बढ़ जाती है ना, तो ऐसे पर्सन्स मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, बातें करना, उनसे बातें जितनी मर्जी करवा लो, और इस चीज में ज्यादा खुश रहते हैं। जैसे एयर, नाम से पता चला ना, एयर ही एंड, तो उड़ने वाले लोग होते हैं ये। उड़ते हैं वैसे फिजिकली नहीं उड़ते, ये बातों में ज्यादा उड़ते हैं। बातों, बातें बातें बातें, घूमना, हर जगह घूमना, खुश रहना, मतलब क्योंकि इनमें तो दिमाग। डींगे मारने वाले लोग होते हैं। कैसे? डींगे मारने वाले। डींगे मारने वाले? ऐसे शिवानी मैडम आ गई क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे को लग रहा था कि कोई नया आया है, जब भी एक नया वर्ड वर्ड आ गया है। हाँ, अगर नेगेटिव में हो गया तो डींगे मारेंगे, मतलब ग्राउंड पे कुछ नहीं करेंगे और बातें ही बातें। अगर पॉजिटिव में होगा, हाथ देखने में अच्छा होगा, तो ये इनको अगर सेल्स का काम, मार्केटिंग का काम, कम्युनिकेशन का काम, ये काम देंगे, उसमें बहुत अच्छा कर देंगे। अब अगला हाथ आता है वॉटरी हैंड। इसमें क्या होता है? हमारा रेक्टेंगुलर पाम होता है और फिंगर्स भी लॉन्ग हो जाती है यहाँ। तो रेक्टेंगुलर पाम, फिंगर्स लॉन्ग हो गई, तो नॉर्मली ये हाथ बहुत इनका स्किन टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है नॉर्मली। हर एक का नहीं कहता मैं, नॉर्मली सॉफ्ट होता है।
और नॉर्मली फीमेल्स में ज्यादा हाथ ऐसे मिलते हैं। मैं नॉर्मली कह रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी में मिलते हैं उधर। तो उस केस में क्या होता है, उनके अंदर इमोशनल नेचर, क्रिएटिविटी, गो विद द फ्लो, पानी होता है ना, गो विद द फ्लो, उनमें सेंसिटिव ज्यादा होते हैं। और इमेजिनेशन जब ज्यादा होती है, सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, तो ये फैशन इंडस्ट्री, पोएट्स, म्यूजिशियंस, इस लाइन में ये ऐसे पर्सन्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक बार इनकी फिगर और दिखा देता हूँ, उससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसको बंद करना पड़ेगा। ओए, बंद हो गया है तो। आज कितने जने हैं? एक दो, आज कम आए हैं, एक दो जने। जो विजेता मैडम नहीं आई आज, लग रहा है ना। किसमें भाई, किसमें भाई? देखना ही पड़ेगा मेरे को, ध्यान। फिंगर्स, फायरी हैंड। एक सेकंड देख रहा हूँ, मैं भी आज देख के नहीं रखा मैंने कौन से में था ये। हेडलाइन, फिंगर्स, हेडलाइन, लाइफलाइन, माउंट, नेल्स, क्वालिटी ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ हैंड, थंब्स। कमाल हो गया, मेरे को भी ध्यान नहीं। सारे कहाँ गई फोटो, सारी कहाँ गई? चलो देखता हूँ, इसमें थी ये, सारे देख लेते हैं। हेडलाइन, फिंगर्स, कमाल हो गया। Um, ये तो हम कर चुके थे सारा। पता नहीं क्या हो गया, आज मिल नहीं रही, फोटो ही नहीं मिल रही। बड़ा क्लियर निकाल के रखी थी। और किसमें हो सकती है? और किसमें? पता नहीं फोटो कहाँ गई, मैं फोल्डर ही नहीं मिला मेरे को। अब मैं कैसे करूं बताओ, एक बार था तो सही मेरे पास ही। मैं एग्जांपल दिखा देता सारे। मैं दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ। पता नहीं फोल्डर कहाँ गया वो। था तो इसी में। पूरा एग्जांपल में भी नहीं है। मैं
एग्जाम्पल नहीं है। palm photos, एडवांस में फिंगर्स का होगा ना, बेंडिंग और ट्विटर फिंगर्स का है, फायरी हैंड, सिर्फ हैंड है। मैं सारे देख लेता हूँ, एक सेकंड टाइम लग रहा है आज। हेडलाइन हेडलाइन का है, आउटलाइन, लाइफ लाइन, मिसलेनियस, माउंट्स है, nails, quality of lines, how to design symbols. कमाल ही हो गया आज तो, हो गया तो हो सर गया सब। फोल्डर का और अगर नाम याद हो तो सर्च मार लीजिए। नाम भी नहीं, अब नाम इसी में सारे होते थे मेरे, अब पता नहीं हुआ गया, मेरे को खुद ही ताज्जुब हो रहा है। अ, बड़ी अच्छी फोटो रखी थी, सारी फोटो इकट्ठी थी, उससे मैं बता देता ना, मिनटों में पता चल जाती। अभी बताऊंगा तो आपको। टाइप्स ऑफ हैंड भी होगा क्या? वो भी देख लिया मैंने, अब अच्छा। मैंने ना सारे देख लिए। अब वैसे मैं समझाऊंगा ना, बड़ा इसमें इमेजिन बहुत करना पड़ेगा, और कहीं है भी नहीं, और कहाँ हो सकते हैं। एक सेकंड और तो नहीं, तो फिर हाथ वैसे समझाता हूँ मैं, वैसे कोशिश करता हूँ। सर आपके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है पाम फोटोज करके, एक बार उसमें चेक कर लीजिए। नहीं, इसी के अंदर ही तो था, जो आप लोगों को भी एक बार कराया था मैंने, इसी में था। अब यस इसमें सर, हमें भी कराया था आपने। अब अदरवाइज सर जैसे हमें ड्रॉ करके बताया था आप वैसे भी बता सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके आप व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर दीजिए ना। व्हाइट बोर्ड मुझे नहीं यूज करना आता, वो तो खैर अब कमाल हो गया। वो तो सारी सारी जो चीजें थी ना, बिल्कुल मैं रोज देखता ही था उसे तो, वो तो मैं हर क्लास में पढ़ाता भी था। सर अभी दूसरा पढ़ा दीजिए ये फोटो, नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट वही, क्लास में देख नहीं लीजिएगा। वो तो एंड में तो ऑप्शन है ही, वो कोई बात नहीं। गया काम, मैं खुद ताज्जुब करूँ, नेक्स्ट टाइम तो ढूंढूंगा सही, मैं कहाँ से ढूंढूंगा वो भी फाइल। चलो, फायरी हैंड तो है, वो तो मैं बता ही देता हूँ। हाँ हाँ। शिवानी मैडम, आपको मैंने व्हाट्सएप भी किया था ना ये? सर ये वाली नहीं की थी, बाद की थी इसके। सारी करी थी मैंने। नहीं सर ये वाली नहीं है, मैंने अभी इसीलिए मैंने भी चेक किया एक बार ग्रुप पे दोबारा से ना, मैं कहा कि अगर देख लेती हूँ मेरे पास हो तो मैं फटाफट सेंड कर देती हूँ, लेकिन ग्रुप में नहीं है। एक बार और मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा से। नहीं है, सारी हैं। अगर चलो कोई नहीं, अभी तो फिर देखो, फायरी हैंड ऐसा होता है ये, इसका जो पाम है, पाम की जो लेंथ है, पाम की लेंथ इसमें ये दिख रही है पूरी, ये रेक्टेंगुलर है। पाम की लेंथ और ब्रेथ ये रेक्टेंगुलर है, फायरी हैंड में फिंगर्स शॉर्ट है, राइट। ये फायरी हैंड है हमारा। ये जो हम कह रहे थे ना कि एनर्जी और ये वो सारे ट्रेड्स वो साथ में मिलेंगे, ये फायरी हैंड ऐसा होता है, ठीक है। फायरी हैंड का तो फोल्डर मिल गया है, ये सारे फायरी हैंड है, ये सारे एक ही के हैं, लेकिन हाँ, ये फायरी हैंड है सारा। चलो फिर ऐसा ही करते हैं, वो सही कह रही हैं, मेरे अगला। पास कुछ जून के कुछ पिक्चर्स है, भेज दूं आपको? जूम की मतलब समझा नहीं। आपने जून महीने में जो ग्रुप में भेजा था, मेरे पास वो है थोड़ा, खाली नहीं पाम के है, लेकिन नहीं क्या है पता नहीं। नहीं, उसमें अगर है ये वाली तो भेज दो, नहीं तो पता नहीं इत्तेफाक ठीक है, हुआ। भेज देती हूँ आपका पर्सनल व्हाट्सएप। हाँ भेज दो, जब तक नहीं तो मैं अगला एक टॉपिक कर लेते हैं, फिर ये सारी चीजें फिर इकट्ठी नेक्स्ट क्लास में मैं ढूंढ के रखूंगा, क्योंकि मैं हर क्लास में पढ़ाता हूँ इसी से। इसमें कहाँ गया क्या हुआ मेरे खुद नहीं समझ में आया।
सर कई बार हाइड हो जाता है, तो जिसको कंप्यूटर मतलब आता हो अच्छे से सर्च करना वगैरह, तो आराम से आपको ढूंढ देगा। अच्छा चलो, आपने भेजा है मैडम? हाँ भेजा है, भेजा है, भेजा है। नहीं आप, ये तो कुछ और भेजा है, वो नहीं है। नहीं, वो अलग है, अभी मैं फ्रेश भेज रही हूँ आपको। अच्छा आप एक बार भेजो, चलो कोई नहीं, 1 मिनट रोक लेते हैं क्लास में, क्योंकि ये चीज ऐसी है ही, मैं समझा नहीं पाऊंगा उसके बगैर। मैं 1 सेकंड, नहीं तो फिर अगला बार तो करना ही है हमने। 1 सेकंड और रोकते हैं क्लास को, फिर कर लेते हैं कंटिन्यू। मेरे फोन में भी होगा तो सही। मिल गया है, बस मेरे को, मैं अभी 1 मिनट में बताता हूँ। मेरे को मिल गई, मिल गई हैं बस, 1 मिनट दिखा देते हैं। या तो भाई, एक एक फोटो अभी भी डाउनलोड हुई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुई। चलो कोई बात। देखो ये है हमारे 4 तरीके के हाथ, ठीक है। ये हमारा फायरी हैंड कैसा होता है, रेक्टेंगुलर पाम होता है, और फिंगर्स होती हैं शॉर्ट इसमें। फायर से मतलब वही एनर्जेटिक हाथ हो गया। वाटरी हैंड में रेक्टेंगुलर पाम है और फिंगर्स हैं लॉन्ग।
ये सेंसिटिव हाथ होता है, जैसे हमने पढ़ रहे हैं ना वाटरी हैंड, सेंसिटिव हाथ होता है, गो विद द फ्लो, दूसरे के इन्फ्लुएंस में ये ज्यादा रहते हैं। इंट्यूटिव पावर इसमें इनमें ज्यादा होती है, इमेजिनेशन हो गया, इंट्यूटिवनेस होगी, इनमें ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया वाटरी हैंड। अगला आता है एयरी हैंड, स्क्वायर पाम और लॉन्ग फिंगर्स। ये हवा में बातें करने वाले। ठीक है, वो कोई वैसे कहते हैं ना कि बड़ा फेंकने वाला इंसान है, बहुत लंबी लंबी बातें करता है, वो लंबी लंबी, जिनकी इंटेलेक्चुअल पावर इनकी बहुत हाई होती है, बहुत दिमाग वाले पर्सन्स होते हैं, दिमाग बहुत होता है, क्यों, मेंटल जोन इनका बहुत एक्टिवेटेड, मेंटल वर्ड बहुत एक्टिवेटेड होता है ऐसे पर्सन्स का, एयरी वालों का। तो ये स्क्वायर पाम दिखाई देगा और फिंगर्स लॉन्ग दिखाई देंगी। अर्दी हैंड में ये बड़े शांत, बड़े पेशेंस, बड़े सेटिस्फाइड, ये पर्सन्स वो होते हैं अर्दी। ये स्क्वायर पाम और शॉर्ट फिंगर्स। ठीक है, अब ये दिखते कैसे हैं हाथ देखने में, अगर देखेंगे, ये हमारा देखो फायरी हैंड है ये वाला। ये पाम पाम हम यहाँ से नापेंगे, पाम की लेंथ यहाँ से लास्ट पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, ये अगर यहाँ से इमेजिनरी लाइन भी खींचते हैं, यहाँ से जो हमने डिवीजन किए थे ना फिंगर्स के अलग, यहाँ से तो यहाँ से नापेंगे नीचे तक, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अब आप फिंगर देखोगे, इस फिंगर की लेंथ और ये यहीं पे खत्म हो जाएगी फिंगर्स, यहाँ पे 70% तक ही, इससे ज्यादा नहीं है ये फिंगर लंबी। तो हम इसे बोलेंगे फायरी हैंड है हमारा, देखने में ऐसे दिखेगा फायरी हैंड। बाकी अब अपने अपने हाथ देखेंगे तो उसमें और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये फायरी हैंड। इसके बाद आ गया ये एयरी हैंड, ऐसा है, स्क्वायर पाम आ गया यहाँ पे, एयरी वाले में स्क्वायर पाम आ गया और लॉन्ग फिंगर्स है ये। ठीक है, ये हमारा एयरी हैंड है। इसके बाद आ गया मतलब वाटरी हैंड। वाटरी हैंड में ये भी रेक्टेंगुलर है हमारा पाम, और फिंगर्स भी लॉन्ग हो गई यहाँ पे, फिंगर्स भी लॉन्ग हो गए, पाम भी रेक्टेंगुलर हो गया, पाम भी हमारा लॉन्ग हो गया, एक तरीके से लॉन्ग पाम हो गया एंड लॉन्ग फिंगर्स। तो ये हमारा वाटरी हैंड हो गया। और अर्दी हैंड, वो फोटो नहीं डाउनलोड हुई, अर्दी वाले में क्या होता है, स्क्वायर पाम रहेगा और फिंगर्स जैसे ये यहाँ, बस यहाँ तक रहेंगी, फिंगर छोटी होती है। तो अर्दी जो हाथ होता है वो बड़े पेशेंस, बड़े मतलब शांत शांत लोग होते हैं सबसे ज्यादा, और एक ही काम वो काफी समय तक कर पाते हैं, तो उन्हें चेंज की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती, जो अर्दी वाले पर्सन से। ठीक है, अभी जो आज हमने पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ा है आज हमने, वो एग्जांपल और देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था आज, आज क्या क्या पढ़ा है, लिखा है किसी ने? आज हमने हेयर्स हेयर्स पढ़े हैं, और फ्रंट साइड में स्किन का टेक्सचर है, ये सारे एग्जांपल हाथ में मिल जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये तो हम देख चुके थे। ये देखो, ये है रफ हैंड, रफ स्किन है ये, दिख रहा है? ये अब चाहे एलर्जी हो तो भी रफ माना जाएगा, लेकिन स्किन मैं जानता हूँ इसलिए मैंने फोटो ये रखी है इस पर्सन की। डेवलपमेंट हाथ की अच्छी है, कलर भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि रफ स्किन है तो स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। जिसकी स्किन रफ है उसकी लाइफ में स्ट्रगल हो ही जाती है, इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। ये तो पतला हाथ, जो आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, कोई बताओ ना। कोई नहीं बताता। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ पाम, हाँ, स्टैंडर्ड साइज ऑफ पाम, क्राउडेड हैंड, हाँ सही है, याद आ गया मुझे भी। हैंड साइज, हैंड साइज,
टाइप ऑफ स्किन, अब देखो टाइप ऑफ स्किन में ये सॉफ्ट स्किन है, हार्ड स्किन है। देन हेयर ऑन बैक हाँ साइड ऑफ हैंड। बिल्कुल। ये स्किन कैसी दिख रही है? ये सॉफ्ट। रफ सॉफ्ट। हार्ड होगा ना, सॉफ्ट है ये। ये बिल्कुल सॉफ्ट स्किन है। इनका काम भी इस पर्सन का ऐसे ही है, सॉफ्ट कंप्यूटर का ही काम है सारा। ऑनलाइन आईटी फील्ड का पर्सन है ये, देखो बिल्कुल सॉफ्ट स्किन है। ठीक है। ये हार्ड स्किन है, बिल्कुल हार्ड स्किन है और लेबर ही है ये। दिख रही है हार्डनेस। ये माउंट्स तक हार्ड हो गया, माउंट्स भी बिल्कुल हार्ड है इनके। ये माउंट्स बिल्कुल हार्ड है। ये ऐसे दिखाई देंगे आपको हाथों। ये देखो, ये ब्रॉडनेस इसकी थोड़ी ज्यादा, मैं इसलिए बोलता हूँ ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है ये। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये भी थोड़ा बाहर निकल गया है, ये थोड़ा बाहर निकल गया है, ये हिस्सा भी है बहुत ओवर डेवलप्ड भी है और थोड़ा ब्रॉड भी है ये। आप ये ब्रॉड ब्रॉड हैंड बोलेंगे इसमें। सारी क्वालिटीज बढ़ जाती है ऐसे में जो ब्रॉड हैंड। ये हार्ड स्किन है, ये हार्ड हार्ड स्किन, बिल्कुल हार्ड स्किन। ये है लॉन्ग पाम। इनकी हाइट 5 फुट 5 इंच के करीब ही होगी, इससे ज्यादा नहीं है। मैं मिला हुआ हूँ इस पर्सन से, पर्सनली भी मिला हुआ हूँ इनसे। ये देखो पाम की लेंथ दिखाई दे रही है कितनी लंबी है। पाम की लेंथ काफी लंबी है, इनकी हाइट के हिसाब से ज्यादा है। तो क्या है, और हाथ की डेवलपमेंट भी कम है, माउंट्स की डेवलपमेंट भी कम है। और वॉट वैसे अगर नापेंगे तो फायरी हैंड बनता है, लेकिन ना अब हमने ये देखना पड़ेगा, फायरी तो बनता है लेकिन लॉन्ग पाम होने की वजह से हमें थोड़े वॉटरी ट्रेड्स भी मिलेंगे। फाइन स्किन भी होगी, सेंसिटिव नेचर भी है इनका। और फिर इन्हें काम की कोई बड़े शांति, ऐसे जो मैंने कहा ना जिनके हाथ बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत पेशेंस वाले लोग हो जाते हैं, 9 to 5 ड्यूटी करते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, मतलब बड़ा शांत है। हर चीज में टाइम लेके सोचना, टाइम लेके काम करना, वो ये लॉन्ग है। इसमें देखो स्किन टेक्सचर की बात हो रही थी, जब हमने कहा था कल ये बहुत अच्छा हाथ है, देखने में भी अच्छा हाथ है। अब इसमें देखेंगे वैसे, और एनर्जेटिक भी है हाथ, फायरी हैंड है। यहाँ से लेके ये रेक्टेंगुलर पाम हो गया और उसके हिसाब से शॉर्ट फिंगर्स है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फायरी हैंड है। अब फायरी हैंड है, उसके बाद स्किन टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, तो ये सब चीजें ट्रेड्स पॉजिटिव में चले जाएंगे। ये बिजनेसमैन का हाथ है। ठीक है। ये है एम्प्टी हैंड। दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई फालतू की लाइनें दिखेंगी नहीं आपको। ये देखो ये खाली, यहाँ जरूरत ही नहीं है ना लाइनों की। ये फालतू फालतू की कोई नहीं है। कट क्रॉस बना रही हो, कुछ नेगेटिव सिंबल्स बना रही हो, कुछ नहीं बना रही। ये बहुत बढ़िया हाथ है। और एम्प्टी हैंड बोलेंगे, इसे बोलेंगे एम्प्टी हैंड। इसे बोलेंगे एक, ये हाथ वाटरी भी है और क्राउडेड भी है। ये क्राउडेड है क्योंकि लाइट कलर इतना अच्छा है आपका, इतना लाइट कलर दिखाई, डार्क पिंक दिखाई दे रहा है, इतना ब्राइट कलर है कि ना ये लाइंस आपको दिख रही होंगी, लेकिन फिर भी ये क्रेस क्रॉस, मतलब ये भरा पड़ा है लाइनों से हाथ। ये इस हाथ को हम बोलेंगे क्राउडेड हैंड। ये क्राउडेड हैंड है, ये ऐसा रहेगा। ये देखने में लंबा सा हाथ लग रहा है, बहुत लंबा सा हाथ दिख रहा है ये वाला भी, और है भी, ये बहुत लंबा हाथ है। ये लॉन्ग हैंड में आता है, ये नॉर्मल है। ये है फ्लैबी हैंड। फ्लैबी देखने में नहीं लगता है, लेकिन इसका मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा था इनके सारे अमाउंट्स ऐसे दबते हैं बिल्कुल। ये है फ्लैबी हैंड। एक तो ये डिजीज के लिए तो है ही, दूसरा फ्लैबी हैंड है ये, नो एम एंड नो एम्बिशन वाला हाथ ऐसा होता है।
बिल्कुल पिलपिला हाथ है। ये चीज ना असल में फ्लैबी को पकड़ना ऑनलाइन में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैं अभी एक बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा जो मेरे पास एक हफ्ते पहले कंसल्टेंसी में आया था। फ्लैबी हाथ आया था जिसमें मेरे को धोखा हो गया था एकदम। इस हाथ में ये भी फ्लैबी हाथ है, इसे बोलेंगे हार्ड है। ये सब हार्डनेस है, स्किन में जो हार्डनेस है ना, ये सब हार्ड है ऐसा दिखाई देगा हाथ जिसका होगा। तो फिर आपको अलग ही नजर आएगा। यह मेहनत करने वाले पर्सन का ही हाथ है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी इन पर्सन से। और कलर भी अच्छा नहीं है तो मेहनत, फिर वो लेबर क्लास में काउंट हो जाएंगे। ये देखो, बेशक हाथ खराब है चाहे कुछ भी है, लेकिन ये इलास्टिक हाथ है, ये हार्ड नहीं है हाथ, ये इलास्टिक है हाथ। अगर माउंट को दबाएंगे, माउंट तुरंत वापस आएगा। इसका मतलब इसकी जिंदगी में एम एम्बिशन सब कुछ होगा। ठीक है, बीमार है, अगर बीमारी ठीक हो जाएगी, अपने हैबिट्स सही कर लेंगे या दवाई करेंगे, बीमारी सही हो जाएगी, तो अच्छा हाथ है, बहुत अच्छा हाथ है। क्यों? माउंट्स इलास्टिक है इस हाथ में। और इस वाला जो बीमारी वाला हाथ था वो हमारा फ्लैबी हैंड था। ये अच्छा नहीं है, ये फ्लैबी हो चुका है बिल्कुल हाथ। ये हाथ वैसे ठीक है, हेल्थ के लिए खराब है, लेकिन इलास्टिक हाथ है। जैसे ये हाथ है, ये बिल्कुल इलास्टिक हाथ है, कलर भी अच्छा है और इलास्टिसिटी है इस हाथ में। इलास्टिसिटी मतलब पिलपिला नहीं है हाथ। ये हाथ ओवर डेवलप्ड में आ जाएगा। ये सब दिख रहा है, ओवर डेवलप्ड है ये हाथ, यहाँ से सब ओवर ओवर डेवलप्ड है। अगर ये हाथ मिलेगा ना तो ये ब्रॉड भी बोलेंगे इस हाथ को, ओवर डेवलप्ड है ये हाथ। ये भी ओवर डेवलप्ड है, हर चीज ज्यादा है। यहाँ से ये देखेंगे, ब्रॉड ब्रॉड में भी आ जाएगा। ये चीज ओवर डेवलप्ड हो जाता है तो भी चीजें, जो जो अमाउंट ओवर डेवलप्ड हो गए वो ट्रेड्स हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उसके अंदर फिर। ये हमारे हार्ड हार्ड माउंट्स, हार्ड हाथ है, ये हार्ड है। इसके जो माउंट्स हैं वो हार्ड है। ये हार्ड माउंट्स ऐसे फ्लैट भी हैं और हार्ड भी हैं, दोनों ही बात है। इलास्टिसिटी इसमें दिखाई नहीं देगी आपको, अलग ही नजर आएगा ये हाथ। ये इलास्टिक हाथ नहीं है हमारा, ये हार्ड में आएगा। ठीक है, अब आप लोगों के हाथ लगा लेते हैं जो आप लोगों ने भेजे। देखो जी, ये कैसा लग रहा है हाथ? फायरी हैंड। बिल्कुल सही है, फायरी हैंड बताया है। वेरी हाँ। फायरी हैंड में क्या होता है? एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगी। कलर कैसा है हाथ का? अच्छा है। पिंक पिंक है, है ना? डार्क पिंक। डार्क पिंक ही लगता है मेरे को तो देखने में। डार्क पिंक। डार्क पिंक है। और इस हाथ में एक चीज जो मुझे खास लगी, ऊपर का कलर और ऊपर टिप्स का कलर और बाकी कलर में डिफरेंस बहुत कम है। इसका हम्म मतलब एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट हाथ में एक सा दिखता है। मतलब ये एनर्जेटिक हाथ दिखता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, ये ज्यादा डार्क होता है, ये थोड़ा पेल हो जाता है, तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो हाथ भी फायरी है, एनर्जेटिक हाथ है और
एनर्जी पूरे हाथ में भी दिख रही है। ठीक है, और क्या पढ़ा था? अभी तक जो स्टार्टिंग से पढ़ा है सारी चीजें लगा दो जो पहली क्लास से पढ़ी है। अब किसी ने लिखनी रखी होंगी, या तो मैं निकालूं या तो मैं अपने ही नोट्स निकालूं। मैंने भी नहीं लिखी कहीं एक जगह। या तो आप लोग लिख लिख लिया करो कहीं, स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा था हमने। कलर ऑफ हैंड, कलर ऑफ, एंड माउंट्स। नहीं माउंट्स नहीं, माउंट्स अभी नहीं पढ़े हमने। हाँ माउंट्स भी पढ़े हैं वैसे, हाँ ठीक है। हम अब आ गया हमारा मेंटल, फिजिकल और लोअर जोन कैसा है। मेंटल जोन सेकंड नंबर पे आएगा, प्रैक्टिकल फर्स्ट नंबर पे शायद। फर्स्ट नंबर पे इनका आ रहा है प्रैक्टिकल, जो मुझे प्रैक्टिकल, हाँ। राइट। फर्स्ट हम्म नंबर पे आ रहा है प्रैक्टिकल, हम्म सेकंड नंबर पे सेकंड ये नंबर पे मेंटल। मेंटल जोन, हाँ जी। मेंटल जोन आ रहा है। ये उंगली बहुत बड़ी है, सैटर्न वाली उंगली काफी बड़ी है। थर्ड पे फिजिकल वाला आ रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम? मनी मेकिंग एबिलिटी अच्छी होगी। यस, मनी मेकिंग एबिलिटी अच्छी होगी। कहाँ से होगी? दिमाग से। मेंटल हाँ, जोन पे। मेंटल जोन। फिंगर्स फिंगर्स अगर डोमिनेटिंग दिख रही हैं तो दिमाग से मनी मेकिंग एबिलिटी होगी। ओके। ठीक है, इस हाथ में हम ऐसा बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कनेक्टिविटी इनकी, अच्छा इनका ना लोअर बर्ड भी अच्छा है, इनको कनेक्टिविटी लेबर से भी अच्छी होगी। यस। अब मैडम बताएंगे है कनेक्टिविटी मेड से, और इससे कनेक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी जमती होगी सबसे। बताओ मैडम, बताओ, माइक खोलो अपना। हाँ जी सर, हाँ, बराबर है। हाँ, जिनका ये फिजिकल वर्ड अच्छा होता है ना, ऐसे लोग गुस्सा भी कर देते हैं। बच के रहना, ऐसे लोग गुस्सा कर देते हैं। मतलब इन्हें इन्हें जो बात सही नहीं लगेगी ना, एकदम से गुस्सा भी कर देंगे जो बात लगेगी। क्यों? और लेकिन बात सही है। गुस्सा भी लिमिट में इसलिए करेंगे क्योंकि फिंगर्स लंबी है। अगर फिंगर्स छोटी होती तो फिर ज्यादा गुस्सा कर जाती बिना सोचे समझे। ठीक। अब उसके बाद देखते हैं, अगला था सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सोसाइटी। ये तीन पार्ट थे। ये कैसे हैं? सबकॉन्शियस कैसा है इनका? सबकॉन्शियस में ये मरकरी आ गया, ये वाला पार्ट। ये मार्स आ गया, आउटर मार्स, ये मून आ गया। कैसे हैं ये है नॉर्मल डेवलप लग रहे हैं मेरे को। हम ये नहीं कहेंगे कि एक नॉर्मल से थोड़े कम लग रहे हैं, नॉर्मल से थोड़े से कम लग रहे हैं। राइट। बताओ आप लोगों की क्या राय है इसमें? हाँ सर, कम हाँ डेवलप जी है। सर, हाँ जी। यस सर, काफी कम डेवलप है। हाँ, थोड़े से कम डेवलप्ड लग रहे हैं। फ्लैट तो नहीं है तो हाथ बहुत अच्छा, लेकिन थोड़े से कम डेवलप्ड लग रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कॉन्शियस जोन कैसा लग रहा है? अच्छा है सर, वो अच्छा है, वो दबा हुआ डेवलप नहीं लग है। रहा है। हाँ। इसमें ये एम्बिशन वाला वो जो पार्ट है, जुपिटर वो वाला, डेवलप्ड है, वो थोड़ा यहाँ से कम थोड़ा सा डेवलप, दब गया है। थोड़ा सा यहाँ दब गया है। एक्शन पार्ट अगर अंगूठा मिलाएंगी तो काफी अच्छा निकल के आएगा, ये भी अच्छा है। और वीनस वाला लग्जरी कंफर्ट का भी अच्छा है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि कोई काम ऐसा हो जाता होगा कि थोड़ा बिना सोचे समझे भी कर देती होंगे, भाई थोड़ा जल्दबाजी में काम हो गया। क्यों? ये वाला सबकॉन्शियस पार्ट थोड़ा सा यहाँ से कॉन्शियस पार्ट से थोड़ा सा वीक कंपेयर करें तो लगता है। ठीक है, मतलब इन्हें लग्जरी कंफर्ट्स ज्यादा पसंद होंगे, ऐसा है कुछ। हाँ जी सर। ठीक। और सोसाइटी में ये बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई कटाव नहीं, कोई कुछ नहीं, सोसाइटी में पूरी तरह इन्वॉल्व है। मतलब इन्हें कोई वो नहीं है, सोसाइटी से भागने वालों में से नहीं है। क्यों? कलर भी अच्छा है, और बिल्कुल गड्ढा नहीं है यहाँ पे। एक नॉर्मल, जैसा मैंने बताया था, ये नॉर्मल है बिल्कुल। अगर यहाँ एक बॉल रखेंगे फ्लैट हाथ में तो ये बॉल नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है। तो सोसाइटी में आपका अच्छा, मतलब सोसाइटी को आप पसंद करती हो? अच्छा, वो पता नहीं है सर।
नहीं, आपको पसंद है, जैसे अब वो सोसाइटी पसंद है या नहीं है, आपको पता होगा ना कि ऑफ सोसाइटी। कोर्स वो हाँ सोशल है सोसाइटी सर, वो पसंद है। सोशल है, हाँ हाँ, तो सोशल होंगी। सोशल है वो। हाँ, ये सोशल होंगी पर्सन, ये सोशल पर्सन है, इससे ये पता चलता है। ठीक है। उसके बाद क्या किया था हमने, पैचेस ऑन पाम। कहीं पैच दिखाई दे रहे हैं इनके हाथ में? देखो, और मैं जूम कर देता हूँ नो, पैच। नो सर। नो। मैं बस ये पैच तो नहीं है कह सकते। मैंने ये कहा था ये ग्रीन ग्रीन जरा वो, ये यहाँ पे तो होती है, ये दिखाई देती हैं तो कुछ स्टमक की प्रॉब्लम बताती हैं। ये ऐसा कलर ऑफ हैंड में नहीं, कभी कभी रहती है सर, हर हर टाइम नहीं रहती है, पर नहीं, कभी कभी रहती है। हर टाइम नहीं होगी। ये सीजन चेंज, नहीं। ये सीजन चेंज की वजह से या कलर चेंज होता है, जो हाँ जी। छोटा मोटा स्टमक की प्रॉब्लम दिखाता हम्म। क्या सर, स्टमक की प्रॉब्लम क्या दिखाता है? सॉरी, मैंने सुना नहीं। है। ये ऐसा होता है ना, यहाँ पे हमारा विनस वाला एरिया है, यहाँ पे कुछ ब्लू हाँ, वेन हमारी होती है। ओके, ब्लू वाइन, ओके। ब्लू वेन, और जो लाइफ लाइन के संग संग भी जाती हैं, इनकी बहुत माइनर छोटा सा दिखा रहा है, जरा सा दिखा रहा है। वो अक्सर ही होता है जिनकी इस सीजन चेंज होता है कईयों का, तो स्टमक प्रॉब्लम, अपसेट हो जाना, ओके। कॉन्स्टिपेशन हो जाना, मतलब स्टमक की प्रॉब्लम छोटी मोटी वो दिखाता है। सर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पहले था बहुत, अभी थोड़ा कम है। देखो, पहले बहुत था। कॉन्स्टिपेशन का तो अभी आपको बहुत कम है। कॉन्स्टिपेशन बहुत प्रॉब्लम। अभी हाथ, उस उन एक वो एक फोटो देखी थी ना जिसमें फिंगर बिल्कुल बैंड थी, ये वाली सैटर्न वाली ऊपर से, तो उस केस में ज्यादा रहता है वो प्रॉब्लम। ठीक है। और उससे हम्म, नेक्स्ट क्या पड़ा था, ये ऐसे ना पॉइंट्स आप लिख, एक ना पेपर पे चेकलिस्ट बना लो। स्पॉट ऑन पाम, स्पॉट कोई दिखाई देता है पाम के ऊपर? मेरे को तो ऐसा कोई एबनॉर्मल कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, कोई जो हाईलाइट हो रहा हो, कोई स्पॉट नहीं है। नहीं सर। ठीक है। नहीं है सर। इसका मतलब क्या, हेल्थ प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, कोई ज्यादा स्पॉट्स नहीं है तो वो एरिया में कुछ ऐसी बात। अच्छा, प्रेस्ड एरिया जो दिखाए थे मैंने, गड्ढे गड्ढे और ये, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? ऐसा भी है? क्यूपिटर वाली उंगली पे लास्ट में, रिजल्ट वाले में है या नहीं, आई डोंट नो, थोड़ा ये सा लग रहा है। कौन हाँ, सा, कौन सी फिंगर में, जुपिटर में? हाँ, जुपिटर की, जुपिटर हाँ। फिंगर, हाँ जी। ये ये मैडम बताएंगे दबा हुआ है क्या यहाँ पे, प्रेस्ड एरिया है ये? कहाँ पर सर? ये नहीं। यू कैन शो योर हैंड, नो माननी। हाँ नहीं नहीं नहीं, दबा हुआ नहीं है, दबा हुआ नहीं है। नहीं, हाथ नहीं दिखाई देगा कैमरे में। आप ऐसे ही बता दो, ये दबा हुआ नहीं है तो फोटो में आया होगा नहीं फिर। है सर। नहीं सर, दबा हुआ नहीं है। दबा हुआ नहीं है। नॉर्मली जो दबा हुआ मिलता है ना, जैसे एक मैंने दिखाया था, यहाँ पे एक स्पॉट था किसी का, जैसे पेंसिल से दबा दिया हो, यहाँ पे ये हम्म। हार्मोन्स वाली लाइन होती है ये। सिर्फ एक, नहीं एक लाइन है सर, बस, और कुछ नहीं है, दबा हुआ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सी डिस्टरबेंस दिखाई देती है लेकिन दबा हुआ कोई खास नहीं ओके। हम्म। है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेस्ड एरिया के बाद, और क्या पढ़ा था? अच्छा, आपकी हाइट कितनी है और आपका हाथ कितने है उसका है कुछ, अब स्केल तो अगर तुरंत सर तो 5 है, 5 2.5। 5 2.5, इसका मतलब आपका जो हाथ है अप्रोक्सीमेट 17 18 के बीच में होना चाहिए, 17 सेंटीमीटर टू 18 सेंटीमीटर। वो आप हाँ, नेक्स्ट टाइम बता 10 देना। सेंटीमीटर लग रहा है सर, आराम से होगा 10 सेंटीमीटर, पाम साइज तो। नहीं, फिंगर। हाँ। मैं टोटल कह रहा हूँ 17.5 के हाँ, approx होना चाहिए। वो नेक्स्ट टाइम बता हाँ, देंगे। लग तो रहा है। हाँ। होगा, मेरे को तो थोड़ा लंबा ही लग रहा है, जरा सा लंबा ही होगा, 17.5 अप्रोक्सीमेट, इतना होता है तो मेरे को तो लंबा लग रहा है, जरा सा हाथ लंबा होगा, लॉन्ग हैंड में होगा आपका हाथ। क्योंकि हम्म। सर मेजर करना है तो कहाँ, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है? हाँ, सैटर्न की फिंगर की टिप और इधर ब्रेसलेट्स, फर्स्ट, हाँ। ओके। हाँ। हम्म। उसके स्टैंडर्ड, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कि क्राउडेड हैंड है क्या? ये थोड़ा सा क्राउडेड लगता है। हाँ है। यस। क्राउडेड है। क्राउडेड है, क्राउडेड है। क्राउडेड है का मतलब इन्हें थोड़ी स्ट्रेस भी रहता होगा, एंजाइटी भी रहती होगी।
दोनों इशू मेरा तो सर बहुत ही ज्यादा नहीं क्राउडेड है लेती फिर, हूँ मैं। नहीं लेकिन ज्यादा। ये बस देखो मेरा बहुत क्राउडेड है, मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, कुछ नहीं लेती हूँ, मैं स्ट्रेस सर भी नहीं। स्ट्रेस बहुत कम लेती हूँ। नहीं यानी होता होगा लेकिन मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। ठीक है। असल में देखो ना, ये जो लाइनें है ना, कुछ बहुत ये यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लाइनें हैं, यहाँ इस एरिया में बोलूँ अगर, हम्म, ये एरिया में लाइनें कुछ ज्यादा है। और जिनका स्ट्रेस लेवल और ओवर थिंकिंग रहती है, उनके यहाँ पे लाइनें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वीनस के अंदर। ये स्ट्रेस लाइंस होती हैं यहाँ पे, राइट। और जो एंजाइटी जिसमें बहुत ज्यादा होती है, ये बून वाले एरिया में बहुत क्राउडेड हो जाता है। यहाँ पे क्राउडेड होने का मतलब है, ठीक है, जैसे आपने कहा लिमिट में, तो हर चीज लिमिट में कंट्रोलेबल है। अगर यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइंस और मून पे लाइंस ज्यादा होती हैं, तब स्ट्रेस सर और ऐसा हो सकता है कि टेंशन मैं थोड़ा बहुत कम लेती हूँ क्योंकि मेरे दो माइंड लाइन्स है, इसके लिए हो सकता है, दो हेडलाइंस है इसलिए, कि इतना टेंशन या स्ट्रेस में नहीं ले रही हूँ। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। आप हीलिंग करती होंगी, इसकी वजह से भी हीलर्स का जो होता है वो लेवल कम होता है। क्योंकि अच्छा ओके। मैंने जो एम्प्टी हैंड दिखाया था, वो एक हीलर का ही था। क्योंकि जब हम्म। जब हीलर्स हील करते हैं ना किसी को, तो वो खुद भी हील होते रहते अच्छा ओके। हैं। ऐसा नहीं होता कि आप या कोई भी हीलर किसी को heal करे तो वो उसी को हील कर रहा है। जब आप संग खुद भी हील होती रहती है उसके संग। हम्म। ठीक है। अच्छा, ब्रॉड हैंड बोलेंगे या नैरो हैंड? मुझे तो नॉर्मल हैंड लगता है। कोई भी चीज नॉर्मल नॉर्मल हैंड है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा निकलती हुई नहीं दिखाई नहीं, देती। ठीक है। ना ब्रॉड है, ना नैरो है। इसके बाद हम फ्लैट और डेवलप्ड की बात की थी, तो ये हाथ बिल्कुल नॉर्मल डेवलप्ड है। ऐसा होता है बिल्कुल नॉर्मल डेवलप्ड। ये बहुत ज्यादा ओवर डेवलप्ड भी नहीं है और बिल्कुल फ्लैट भी नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं बात की थी सेंटर वाला पोर्शन सोसाइटी का, वो बात करी ली, सही है। स्किन का टेक्सचर की बात करें, स्किन इनकी बिल्कुल सॉफ्ट लग रही है। सॉफ्ट लग रही है देखने में। और इसमें डाउट होता है तो हम पूछ लेते हैं सामने वाले से, आपकी स्किन टेक्सचर कैसा है? स्किन एक सॉफ्ट हो? सर एकदम सॉफ्ट नहीं है और एकदम हार्ड भी नहीं है, ऐसा है। ऐसा ही है बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। हम हम्म। स्किन स्मूथ है, हम ये कह सकते हैं। स्किन एकदम सॉफ्ट भी नहीं है, एकदम हार्ड भी नहीं है। एकदम सॉफ्ट भी नहीं है, एकदम हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हम्म। तो हम्म। आपका काम भी इसी तरीके का होगा। इतनी जैसी स्किन है वैसे ही आपका काम भी हो, उतनी आप मेहनत हम्म। भी करती हो। ठीक है। उसके बाद इलास्टिक पाम की बात करें, तो मुझे कई जगह से पूरी तरह इलास्टिक नहीं दिखता है। और फ्लैबी तो नहीं है, फ्लैबी तो मैं नहीं बोलूंगा, हाँ, लेकिन देखो इलास्टिसिटी यहाँ पे कम है। आप, हाँ, हम्म। हम्म। इलास्टिसिटी कम है। जुपिटर माउंट बहुत कम है डेवलप्ड माउंट। हाँ, डेवलप्ड है। अरे और इसमें ना इलास्टिसिटी भी मेरे को कम दिखाई दे रही है इस वाले में। हाँ और बात सही है। और थोड़ी सी इलास्टिसिटी इस पे भी कम दिखाई दे। हम्म। बाकी आप ज्वाइन करके दबा के आप बता सकती हैं। और बाकी ये इलास्टिक दिख रहे हैं, ये elastic दिख रहा है, बाकी हाथ मुझे सही दिखाई दे रहा है। कोई चेंज हो आप बताते जाना साथ के साथ, क्योंकि वो फिर अच्छी बात है, पता चल जाएगा। आपकी, अच्छा, आपकी अच्छा एज एज कितनी है? सर 60। अब बताओ, हम 60 में इलास्टिसिटी ऐसी ढूंढ रहे हैं, ये तो 60 का हाथ ही नहीं लग रहा। हाँ सर, कहीं से भी नहीं लग रहा। मैं सबसे 35-40 मैक्स लग रहा था। लग रहा था ना, लेकिन इन्होंने हाँ। मेरे को बता रखा था बीआरएस लिया, तो मैं 50-55 समझ रहा था, सही बताऊं। और मैंने अच्छा हुआ एज अब पूछ ली। मैं सबसे पहले एज ही पूछता हूँ, हाथ जो भी आता है। ये पहली बार हाथ ही 60 का नहीं लग रहा, तो फिर हम माउंट इस हाथ को इलास्टिक ही बोलें। हम्म। क्योंकि 60 में भी इतने माउंट्स अच्छे हैं, इसका मतलब वो इलास्टिक हाथ है। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा कमजोर है, वो तो अब उम्र के हिसाब से देखें तो बिल्कुल सही है। जुपिटर माउंट भी अच्छा है। अच्छा, उम्र के हिसाब से तो हाथ बहुत अच्छा है।
थैंक यू। नहीं है, आप ही का हाथ है, हम क्या, हमने क्या, हमने भी नई चीज थोड़ी करेक्ट। आप ही का हाथ है जी। नहीं, हाथ हाथ बहुत अच्छा है। और आपने एज बता दी तो हाथ और अच्छा हो गया। हाथ तो अच्छा ही था। अगर यही 50s में देखते तो हम कह रहे थे कि ये है, ये है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे गर्दन कर रहे थे, लेकिन 60s में कुछ नहीं है, 60s में तो बहुत अच्छा हाथ है। राइट। अगला हमने क्या पढ़ा था? और हेयर्स, हेयर का तो आप पता नहीं, बैक साइड भी दी है आपने। हाँ, ये रहा। हेयर्स, हेयर्स क्या बोलते हैं? हेयर तो नहीं है सर, हेयर तो तो आप नहीं है, क्या, एक भी नहीं है। हम तो ढूंढेंगे ना, आपके कहने से क्या है, हम भी तो ढूंढेंगे। हेयर्स थोड़े बहुत तो हैं, देखो, ये पोर्स देखो। दिख रहे, पोर्स दिख रहे, यस। देखो यहाँ तो हेयर्स है। हम्म। आप अपनी बात हम्म, कहती हो और छोड़ देती हो, कोई माने या ना माने, जबरदस्ती नहीं मनवानी। यहाँ पे बाल नहीं है। राइट। यहाँ पे हम्म, जिनके बाल नहीं होते वो, मैं वो जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवाते। जिनके यहाँ बाल होते हैं वो कॉन्फिडेंटली कह देते हैं अपनी बात, कह देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं दूसरे पे, जो मर्जी करो। तो मैंने तो बता दिया, अपना रीजन दे दिया। और यहाँ पे बाल आपके, मेरे को तो दिख नहीं रहे, कोर्स भी समझ में नहीं आ रहे, सही बताऊं। नहीं नहीं है, है नहीं सर, है सर। नहीं है नहीं। सर। हाँ, तो जिनके बाल यहाँ नहीं गर्ल्स होते, के वैसे भी है, लेडीज के वहां पे बाल होते भी नहीं है। नहीं ठीक है, थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम दिखाता है। अगर ऐसा रहता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कहीं ना। हम्म, और बाकी और हाथ देखेंगे उनमें और पता चल जाएगा ना धीरे धीरे। इस हाथ को जब हम देखेंगे, इसमें देखो, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, बाल नहीं दिखाई दे रहे। और स्किन का टेक्सचर ना आपका हार्ड नहीं है, अब मतलब सॉफ्ट है, क्योंकि हम बैक साइड से भी स्किन को देखते हैं। मान लीजिए किसी का काम ऐसा है, किसी का केमिकल का काम है, किसी का, ये तो चलो आपका तो बीइंग ए लेडी, आप नई फैक्ट्री में काम, कुछ कुछ पर्सन जैसे फैक्ट्री में काम करते हैं जिनका केमिकल का काम हो, कुछ हो। मेरी आवाज आ रही है?